अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम की टीम बड़ा स्पेशल आपको दिखाने जा रही है, जो कि हम लोग हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। ये वो टॉपिक है, हम लोग इसको हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शजरकारी। शजरकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए दरख्तों का ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम लोग बच जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर बात की जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर इन चीज़ों पे, शजरकारी पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं जिस इदारे में मौजूद हूँ, यानी कि नीपा, जो कि फेडरल इदारा है, जो यहाँ के डीजी डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हैं, और उनके साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के चीफ, जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, कैमराज नस्ब है कराची के अंदर। ये उन दोनों की काविश की वजह से आज इस शजरकारी को जारी और सारी किया हुआ है, और बड़े बड़े अफसरान यहाँ पर आ रहे हैं। ये सिर्फ दिखाने का मतलब ये है, वी वॉन्ट टू सी ग्रीन पाकिस्तान। अभी मज़ीद मैं आपको दिखाऊंगा और उन लोगों से मिलवाऊंगा जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं, और सिर्फ अगर बात की जाए, यहाँ पर पौधे तो लगा रहे हैं, हम इसको सिर्फ तो कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। आने वाले वक्तों में यही जो एक पौधा लगा ना, ये दरख्त बन जाएगा, ये छांव देगा हमें, और सेहत हमारी अच्छी होगी। आप नोट कीजिएगा एक बात नाज़रीन, जब सुबह सवेरे में उठते हैं, डॉक्टर्स के कहते हैं कि आप जाए किसी पार्क में, वहाँ जाके ग्रीनरी को देखें, हरियाली को देखें। वो क्यों बोलते हैं? वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, स्ट्रेस आपकी ख़त्म हो जाती है, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ये मैं नहीं कहता, ये तहकीक कहती है। आइए मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ, और आज का मंजर-ए-आम हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं और मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके डीजी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैफुर रहमान साहब। और केएमसी में एक बहुत बड़ा नाम, बड़े उन्होंने काम किए केएमसी के हवाले से अगर बात की जाए। आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि शजरकारी बहुत ज़रूरत है इस टाइम पाकिस्तान को। ग्रीन, वो कहते हैं ना, ग्रीन पाकिस्तान हम लोग देखना चाहते हैं। बहुत सारी अगर माहौलियाती आलूदगी की बात की जाए, अगर ज़मीनी टेम्परेचर की बात की जाए, तो दरख्त ना होने का भी, ये जो बहुत सारी जगहों पे दरख्त नहीं है, बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, बहुत सारे ऐसे नुकसानात हैं दरख्त ना होने की वजह से। आज मंजर-ए-आम की टीम का आने का मकसद यही है कि हम लोग भी ग्रीन पाकिस्तान देखना चाहते हैं। प्लांटेशन ड्राइव होनी चाहिए, और ये हम सब को मिलकर अहम किरदार अदा करना होगा। आइए डीजी नीपा सैफुर रहमान साहब को मैं खुशामदीद करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव जो आज करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, हम सब ग्रीन पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जय भाई, पहले तो खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आप कवर करने के लिए आए। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही कदीम वफाकी हुकूमत का इदारा है, 1957 में बना, जहाँ पे तमाम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। और हम चाहते हैं कि नीपा को एक फॉरेस्ट बनाएं, इसलिए कि पाकिस्तान एक मौसमियाती तग़य्युरात से गुज़र रहा है, और 5वां ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। हीट वेव बहुत ज़्यादा है, और कराची शहर में 0.1% से भी कम दरख्त लगे हुए हैं। तो हम इसको बिल्कुल हज़ारों यहाँ पे हम दरख्त लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें, और उसकी केयर करेंगे। और CPK के ताउन से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मुराद सोनी साहब और उनकी पूरी टीम मेरे साथ सुबह से है, और इन्होंने बहुत ताउन किया है। और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है पूरे शहर में। जिस तरीके से पहले कैंपेन हुई है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई है, इसी तरीके से नीपा को भी हम चाहते हैं कि एक फॉरेस्ट बने, ये ऑक्सीजन टैंक बने, लंग्स ऑफ द सिटी बने। इसलिए कि पूरा कंक्रीट का जंगल है यूनिवर्सिटी रोड में, यहाँ पे अशजार ट्रीज़ बहुत कम है, तो एक बहुत बड़ा सोर्स होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समोने का। और यहाँ पे रेड लाइन भी बन रही है, इसकी वजह से भी पोल्यूशन है, तो ये उसका एक मदावा हमने किया है। अच्छा, जितने भी तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, वहाँ पर दरख्तों को लगाने का बड़ा अहम किरदार अदा किया जाता है। वाई नॉट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? हम इस पर फोकस क्यों नहीं करते?
देखिए अब अवेयरनेस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सीपीके इसमें बहुत मेजर रोल अदा कर रही है। जहां इन्होंने काम किया, इनकी टीम ने काम किया, उन्होंने यहाँ पे फॉरेस्टेशन के लिए बहुत काम किया है, लाखों दरख्त इन लोगों ने लगाए हैं। तो अब लोगों में एहसास हो रहा है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए हमें इससे, क्योंकि दरख्त ही ज़मीन का जेवर होता है, यही ज़मीन को पकड़ के रखता है, इसी से बारिश होती है, इसी में परिंदे बैठते हैं, घोंसले बनाते हैं, इकोसिस्टम होता है, बायोडाइवर्सिटी इससे क्रिएट होती है। और ये हमारे लिए एक बहुत सुख का सामान होते हैं। जब तेज़ गर्मी होती है, हम देख चुके हैं ये तमाम चीज़ें। तो इंशाअल्लाह ताला हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, सीपीके के साथ मिलके, इनकी पूरी टीम के साथ मिलके, इनके तमाम जो लोग हैं वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। और बहुत ईद का समा मैं समझता हूँ कि इस वक्त नीपा के अंदर है, और लोग बहुत जोश और जज्बे के साथ प्लांटेशन कर रहे हैं। और प्लांट लगाना ऐसा है जैसे किसी अपने बच्चे की परवरिश करना, लगा कर छोड़ना नहीं। लेकिन हमारे जो हॉर्टिकल्चर का स्टाफ है नीपा का, उसका ये अज़्म है कि एक एक जो प्लांट लगेगा उसको हम अपनी औलाद की तरह उसकी हम परवरिश करेंगे, देखभाल करेंगे, ताकि ये तनावर दरख्त बने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए कराची में बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और उस जगह से दरख्त को काटा जा रहा है, तो इस पे कोई नज़रसानी की, कोई हुकूमत से आपने बात की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए अब तो बेहतरी हो रही है। पहले ये तमाम चीज़ें अमल होता था, इसमें बल्दिया उज़्मा कराची ने काम करना शुरू किया है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर ने काम करना शुरू किया है, और जनरल अवेयरनेस भी है कि हर आदमी एक बंदा एक शजर यानी कि जो स्लोगन है उस पर अमल करे। स्कूल में, सरकारी इदारों में, होटल्स में, कारोबारी इलाक़ों में, हर जगह बनाए। ये हमारे सब कज़न्स हैं, ये सारे दरख्त हमारे, हवा, पहाड़, ये तमाम चीज़ें हम सब ने साथ रहना है ज़िंदगी। हम आइसोलेशन में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये हीट वेव, दूसरी चीज़ें, ये सब उस वक्त हुई है जब इंसान ने ये समझना शुरू कर दिया कि उसको उसी ने रहना है सिर्फ इस प्लानट पे। तो इंशाल्लाह हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप देख सकते हैं ये एक वफाकी हुकूमत का इदारा है, उसमें कितना अच्छा काम हो रहा है। इसमें नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डीन डॉक्टर एजाज मुनीर साहब का सपोर्ट है, उनकी गाइडेंस है, और ये हम तमाम इसको एक हम पूरा एक नमूना बनाएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि साउथ एशिया में रीजनल लेवल पे हम एक इसका बहुत बड़ा मुकाम देंगे कि इसमें जो है ना इतने दरख्त लगे। और जिस तरीके से मुराद सोनी साहब ने बताया था कि इसको जियो टैग कर रहे हैं, यानी हम सैटेलाइट से देख सकते हैं कि कितने दरख्त लगे यहाँ पे, उनकी कैसी ग्रोथ हो रही है, वो कितना ऑक्सीजन दे रही है, और एनवायरनमेंट को बेहतर कैसे कर रही है। भाई कुछ कहना चाहेंगे जाते हुए पाकिस्तान के अवाम को? देखिए मेरी तो ये है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए दरख्त लगाने चाहिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीपीके का, ख़ासतौर पे मुराद सोनी साहब का। आप इनसे भी बात करें, और इनकी पूरी टीम का जो कि सुबह से यहाँ पर आई हुई है, और उन्होंने तमाम सपोर्ट जो किया है हमें। इसमें सारा ये लाखों रुपए के चीज़ें हैं, इसमें रिसोर्सेज बेतहाशा इस्तेमाल हुए हैं, तमाम ये सब इनका कारनामा है। ये लोग असल मुस्तहिक हैं, हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत देखभाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उनका कमाल है ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया। और जहाँ पर मुराद सोनी साहब की बात आती है, वो तो माजी में भी मारते हुए हैं, और कम्युनिटी पुलिसिंग के चीफ हैं। कराची में जो कैमराज जो नस्ब किए वो भी मैंने प्रोग्राम से इनके साथ किए थे। आज एक बार फिर से इस प्लांटेशन ड्राइव में मंजराम की टीम शाना बशाना मुराद सोनी साहब के साथ यहाँ पे मौजूद है। मुराद साहब, पहले साहब को खुशामदीद कहता हूँ। जी थैंक यू सर, आप कैसे हैं? ठीक है, मज़े में? बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी। मुराद साहब, आज एक बार फिर से आपके दरमियान मौजूद हैं। दरख्त इंसानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है? नहीं, दरख्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए जो क्लाइमेट जो चेंज है हमारे यहाँ, इसका जो सबसे बड़ा दुख हो रहा है इसी बात का हुआ है कि यहाँ पे दरख्त नहीं है। और देखिए ये कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये मुमकिन हो भी नहीं सकता है। लिहाजा हमने एक ही हर दफ़ा एक ही मैसेज दिया है कि आप इस शहर की ओनरशिप लें और अपने घर के बाहर सिर्फ एक दरख्त लगाएं। इतना बड़ा शहर है। तो ये देखिए जिस तरह डॉक्टर सैफ जो डीजी हैं यहाँ के हमारे इसके नीपा के, उन्होंने हमें इंगेज किया, उन्होंने हमसे बात की, और हम इंशाल्लाह ये काम करने जा रहे हैं। और अब देखिए कि हमने सिर्फ यहाँ दरख्त नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने अभी अपने जदीद तरीन कैमरे भी नस्ब किए हैं। अच्छा। अब कोई भी व्हीकल जो है वो किसी भी क्राइम में होगी वो दाखिल ही नहीं होगी यहाँ पे। तो हम सिर्फ यही काम नहीं कर रहे हैं, दरख्त भी लगा रहे हैं और इस शहर को सिक्योर भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह भी हमने अभी कोविड भी आया और ये जो माजी में जो मामला होते हुए गए, अगर शायद ये दरख्त होते, ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहता, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा दरख्त तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए दरख्त, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। हमने जैसा डॉक्टर सैफ ने कहा, हमारा प्रोजेक्ट है, हम लाखों दरख्त लगा रहे हैं। लियारी एक्सप्रेस वे जो है उस पर पूरे दरख्त लगा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा 2-3 सालों में ये आपको शहर हरा भरा नज़र आएगा। अब लोगों ने ओनरशिप लेनी शुरू कर दी है। ये जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी हुई है, यही हमारे मेन डोनर्स हैं, और यही वो लोग हैं जिसकी मैं बात करता हूँ कि इन्होंने शहर की ओनरशिप ले रहे हैं और देखिए दरख्त लगा रहे हैं।
मतलब आपने एक अच्छा काम शुरू किया, वरना पूरी दुनिया में तो दरख्त लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ काटे जाते हैं दरख्त और बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये दरख्त, तो हमारी हर लिहाज से ज़रूरी है। कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को? नहीं, पाकिस्तान की आवाम को तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि देखिए ये शहर भी आपका है, ये मुल्क भी आपका है, आप इस शहर के ओनरशिप लें, इस शहर को में दरख्त लगाएं, इस शहर को साफ़ सुथरा रखें, कचरा जो है रोडों पे ना फेंकें, जो डस्टबिनें बनी हुई है हम हुकूमत पे जाते हैं, भाई हुकूमत जो भी है जैसी भी है जो करती है उसको करने दें, आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें, चीज़ें सही हो जाएगी। आपको ओनरशिप लेना होगा। जिस शहर ने भी तरक्की की है उस शहर ने तरक्की की है जहाँ के लोगों ने इसकी ओनरशिप ली है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया। और ये बात हकीकत है कि हमें ओन करना होगा पाकिस्तान को इंडिविजुअली। हम सब कुछ छोड़ देते हैं सरकार पे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भी बीइंग आर्म सिविलियन हम लोगों को करनी होती हैं। आइए यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इस आज शजरकारी की मुहिम का हिस्सा है। ये सब भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को ग्रीन देखना। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। जनाब पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने CPK को और यहाँ के इदारे को कवरेज किया और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे हमारे मुराद साहब कह रहे थे कि हम सबको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, कब तक हम इंतज़ार करेंगे, हम अपने हिस्से का दिया जलाएंगे जब, और सब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क, ये शहर सब हमारा ही है और ये इंशाल्लाह जब भी बेहतर होगा जब हर आदमी ओनरशिप लेगा इसकी। बिल्कुल सही हम सब। अच्छा, जिस तरह मैंने उनसे ये पूछा, दरख्त अगर बात कीजिए इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए जी, एक दरख्त जो है ना 5 से 6 लोगों इंसानों की जो है ना वो ऑक्सीजन को वो जनरेट करता है। ये इसका प्रोसेस है, तो ये हर इंसान के लिए और हर कौम के लिए ज़रूरी है। और जो काट कर हमने इसकी तकलीफ़ उठाई है, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंपेन से और लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि दोबारा हमारा शहर, हमारा मुल्क हरा भरा हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान हम सब हरा भरा देखने जाते हैं, हम बातें तो सब करते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम ना सिर्फ कराची को बल्कि पूरे पाकिस्तान को दरख्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग इसको काट देते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हुकूमत को इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उनका जो मेन फोकस है वो सबसे पहले अपने यहाँ ये दरख्तों को देखते हैं। देखें, दरख्त होंगे वैसी, जब इंसान हरियाली को देखता है, जब ग्रीनरी को देखता है तो आँखों को अच्छा लगता है। और ये मैं नहीं कहता, ये तहकीक कहती है कि जब इंसान सुबह सवेरे उठता है, जब वो ग्रीनरी देखता है तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, उसका डिप्रेशन रिलीफ हो जाता है। लेकिन हम इस चीज़ों को नहीं मानते, वो हमें इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। और आज यहाँ पे मंजर आम की टीम जो मौजूद है सिर्फ इसलिए मौजूद है, हमारी कोशिश है कि हम भी इनका हिस्सा बने, हम भी पाकिस्तान को हरा भरा देखना चाहते हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम लोग इस वक्त मौजूद है नीपा पे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शजरकारी की मुहिम जो वो जारी सारी है। हम सब यहाँ पे बाला अफसरान भी मौजूद है, सब पाकिस्तान को ग्रीन देखना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट जेल, सेंट्रल जेल कराची, अब्दुल करीम साहब। अब्दुल करीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपको यहाँ पर देख कर के आज आप भी इस मुहिम में शामिल हैं। पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, क्या कहना चाहेंगे? हरा भरा देखना चाहते हैं हम सब जी। पाकिस्तान हैं तो हम सब हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं उस इदारे में आया हूँ प्लांटेशन के लिए जहाँ का ख़ुद मैं स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और आलमोस्ट कुछ अर्सा पहले ही मैंने यहाँ से जो है वो MCMC का कोर्स किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ग्रीन देखें तो हर किसी को अपने हिस्से का कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज हम इस मुहिम को अपने इदारे से, जहां से हमने MCMC का कोर्स किया हुआ है, वहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप और हम सब मिलके पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह इस प्लांटेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा करीम भाई, मुझे ये बताएं कि जो दरख्त लगा रहे हैं हम लोग, और माजी में ज़ाहिर है इस पर इतना ज़्यादा हमने अहम किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। आपको पता है दरख्त, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो वहाँ पर दरख्त लगाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन हमारे अब दी जा रही है। आप क्या समझते हैं, हम लोग दूर नहीं इससे थोड़ा सा? देखें, देर आयत दुरुस्त आयत, हम आ गए हैं तो बस इंशाल्लाह अब इसको हम आगे लेके ही चलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान को मैसेज ये देना चाहते हैं कि जी आप अपने हिस्से का
एक पौधा लगाएं। माहौल में जो पॉल्यूशन है, जो इन्वायरमेंट में जो इतनी सारी पॉल्यूशन है, इसको हम इसी तरह ख़त्म कर सकते हैं कि प्लांटेशन करवा के और अपने मुल्क के पाकिस्तान को ग्रीन करेंगे तो इंशाअल्लाह ये प्लांटेशन हमारे लिए मुफीद साबित होगी। बहुत शुक्रिया करीम साहब। बिल्कुल जी, आप जिस तरह देख रहे हैं कि ये थे मेरे साथ सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची अब्दुल करीम साहब, और नो डाउट यहाँ पर बाला अफसरान यहाँ पर आ रहे हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर मंजर-ए-आम की टीम जो आई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आने का मकसद ये है कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि इसमें हम भी किरदार अदा करें, आप लोग भी किरदार अदा करें, और जितने हमारे जितने भी आला अफसरान हैं वो लोग भी जिस तरह अभी यहाँ पर जो मौजूद हैं और भी मज़ीद आएँ और पाकिस्तान, ना सिर्फ मैं नीपा की बात कर रहा हूँ बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में दरख्त लगाएं, क्योंकि इस टाइम अगर बात की जाए हम लोगों को दरख्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जिस तरह मैंने बात की अभी नवंबर अभी आ गया है, कहाँ है सर्दी? माजी में बड़ी वजह भी यही है, जो हमारा जो ज़मीनी टेम्परेचर है, अगर दरख्त होते तो शायद नवंबर में वो मौसम नहीं होता, मौसम तब्दील होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। और हम कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में जो है ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बात सच है, लेकिन अगर दरख्त शायद लगाते तो शायद इतनी गर्मी, आप ये नोट किएगा बात, डे बाय डे गर्मी में इजाफा होता जा रहा है कराची के अंदर। ना सिर्फ कराची में बात कर रहा हूँ बल्कि मैं सूबे सिंध में बात कर रहा हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ। उसकी बड़ी वजह ये जो दरख्त का ना होना है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ अगर बात की जाए ना, हमें इसको फोकस करना है ताकि ये जो हम लोग बिल्डिंग्स भी हम लोग गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, इसकी भी बड़ी वजह क्या है कि फिर वहाँ पे दरख्त काट दिए जाते हैं। उसकी वजह से भी माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चीफ टेक्निकल ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी मिस तबस्सुम आबिद। इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट, हम सब की नज़र उस प्रोजेक्ट पर भी हैं, उस पर भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग शजरकारी के हवाले से, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज जो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम करने का मकसद हम अपने पाकिस्तान को हरा भरा देखना चाहते हैं। मैम पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। थैंक यू मुझे ये बताएं कि आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, सारे आला अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है जो हमारे ख्वाब था, हम हरा भरा देखना चाहते हैं, और अभी भी दरख्तों की बहुत हमें ज़रूरत है जो कि काट दिए जाते हैं। आप क्या समझती, इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, ग्रीनरी इज़ लाइफ, ठीक है। अब इन्वायरमेंट जितना हमारा ग्रीन होगा, हमारी पोल्यूशन उतनी कंट्रोल होती है। और ये जो जिस तरीके से मुहिम का ये है, इसको लार्जर स्केल में होना चाहिए, और हमें सिर्फ इवेंट्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें अपने घरों में, हमारी सराउंडिंग में ये इस किस्म के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम करेंगे तो इसके अल्टीमेटली इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारे शहर में भी होंगे, हमारी समझे कि नेक्स्ट जनरेशन को ये बेनिफिट होगा और इवन हमारी सिटी को बेनिफिट होगा। क्योंकि आप अगर इसको कंपेयर करते हैं अदर सिटीज़ जो कि आपकी वो सिटीज़ हैं जो कि सी साइड पे और उसमें है, तो उसमें देखें कि ग्रीनरी जो है वहाँ के इन्वायरमेंट को, आपके क्लाइमेट को कितना चेंज करती है और आपकी हेल्थ के लिए, आपके इन्वायरमेंट के स्ट्रेस को रिलीज करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुनिया में आप भी ट्रैवल करती हैं, वहाँ आप जब जाती हैं, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ किस तरीके से इन मुहिम को लेकर चला जाता है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली हम लोग निगलेक्ट करते हैं। इस बात को हमें तस्लीम करना होगा। हम चले ठीक है, अभी आजकल अगर हम लोग देखें तो फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग कि हम लोग पाकिस्तान को हरा भरा देखें। माजी में आपके सामने कितने दरख्त काट दिए गए और ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसके लिए कानून होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक किस्म से हमारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए एक बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं, और इनकी हिफाजत हमें भी करना चाहिए और लोगों को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि ना सिर्फ ये हमारे हीट को कंट्रोल करती है, क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, इवन दिस इज़ अ ब्यूटी विद इन द सिटी। एक्जैक्टली, वो वैसे भी आंखों को अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें कानून तो बना हुआ लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सख्त वाला नहीं है। अभी कुछ माजी में मैंने देखा कुछ FIRs भी लॉन्च हुई हैं, लेकिन उन FIRs का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। जब तक आपकी अवेयरनेस इन कानून के तहत नहीं है और आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट बाय रूल ऑफ लॉ के नहीं करते,
तो हमारे पास जब तक ये स्ट्रिक्टनेस नहीं आती तब तक कोई भी चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं होती। हम अपने सिविक जितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ होती है हम उनका केयर नहीं करते। हमारे पास डिफरेंट देखिए गार्बेज के हमारे पास थ्रो करने के लिए हमारे होते हैं, वहाँ पर हम गार्बेज को भी उधर तक नहीं लेकर जाते, वी थ्रो इट एवरीवेयर एंड वी आर हम मेकिंग। दुनिया में किसी और ममालिक में जाते हैं वहाँ किस तरह तीर के तुक्के की तरह लोग ठीक हो जाते हैं, हम लोग अपने मुल्क में नहीं ऐसा करते। दैट इज़ अ रूल ऑफ लॉ। अब देखिए ना, ये रूल ऑफ लॉ सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे हर कोई बंदा जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि एवरीबडी इज़ ऑब्जर्विंग द रूल ऑफ लॉ। आपके सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, आपके बाकी कानून हैं, आपको शहर को किस तरीके से ट्रीट हमें करना है own करना होगा, own एंड करना रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल लास्ट आपसे क्वेश्चन, सेफ सिटी प्रोजेक्ट सबकी नज़रें उस पर हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस वक्त ऑन ग्राउंड आना शुरू हो गया है। विद इन 2 to 3 मंथ्स आप इससे बेनिफिट उठाना भी शुरू कर देंगे। और आप इसमें ये देखें कि ये हमारे लिए इस वक्त नीड ऑफ द टाइम है। जो क्राइम, जो थ्रेट्स, जो चैलेंजेस इवन ऐसे ही है। पाकिस्तान स्पेशली कराची सिटी फेस कर रहा है, तो ये जो लॉन्ग अवेटेड हमारा इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ने इज़ वेरी काइंड इनफ, जितनी हमारी इसमें टेक्निकल हिचेस थी वो कंप्लीट करके इस वक्त ऑन ग्राउंड आपने देखा होगा पोल लगने शुरू हो गए हैं। रेड जोन हम कवर कर रहे हैं, हम जो अपने डिफरेंट ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कर रहे हैं। 12,000 कैमरास 3 साल के प्लान में हमने इनिशिएट किया है, इससे जिसमें क्राइम में कमी तो ऑब्वियसली आएगी। देखिए जब डिटेक्शन बढ़ जाती है ना तो क्राइम में कमी आ जाती बिल्कुल है। ऐसे ही ठीक है, ठीक है। जब डिटेक्शन आपके एविडेंसेस, अब नॉट ओनली द सेफ सिटी इंटरनेशनली देखें, दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। सो हम पब्लिक का अपना हिस्सा गवर्नमेंट अपना डाल रही है और हम प्राइवेट सेक्टर को भी कह रहे हैं, लाइक CPK है ना, जो बाकी इदारे हैं वो भी अपने चंक्स में उन एरियाज़ में जो अपनी इनिशिएटिव्स के साथ कैमरास लगाते जा रहे हैं, तो वो एड डाउन होंगे। और ये चीज़ आप देखें कि किसी वक्त भी इस वक्त जितने केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हों, वी रिजॉल्व दोज केसेस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, विद हेल्प ऑफ दिस एविडेंसेस बाय CCTV। एंड अब देखें AI बेस्ड, और जब आपकी मशीन लर्निंग के साथ कैमराज आ जाती हैं, वो तो फिर प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स के साथ फेस कैप्चर कर रही हैं, नंबर प्लेट कैप्चर कर रही हैं, आपको कैसे स्मार्ट डिटेक्शन के साथ आपकी ये चीज़ें आ जाती हैं। एंड इंशाल्लाह विल मेक कराची अ सेफ एंड सेफ सिटी इंशाल्लाह। मैम तबस्सुम साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जनाब, बिल्कुल हम सब चाहते हैं पाकिस्तान को बिल्कुल जिस तरह भी हरा भरे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसे फेसेस हैं जो कारोबारी हजरात भी हैं, सरकारी अफसरान भी है, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। और बस मैं यही कहूँगा, वी वॉन्ट टू सी ग्रीन पाकिस्तान। रही आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं पुलिस चीफ कराची जावेद आला मोडो साहब। और जिस तरह मैंने कहा शुरू में कहा कि हम लोग पाकिस्तान को हरा भरा देखना चाहते हैं, आज बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर आ रहे हैं और इस शजरकारी की मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। आइए मैं इनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, आज आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने और माजी की अगर बात कीजिए, हम लोगों को वाकई दरख्तों की ज़रूरत है। और ये DG नीपा और जो कम्युनिटी पुलिसिंग के चीफ हैं मुराद सोनी साहब, ये इनकी काविश है कि इन्होंने इनिशिएटिव तो लिया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सेहतमंद मुआशरा जो है वो सेहतमंद दिमाग और जिस्म से बनता है। और हमारे लिए ये दरख्त लगाना उस सिलसिले की कड़ी है। वैसे भी मेरा शौक़ रहा है, जो हमारे मेन हेडक्वार्टर है इसमें अभी हमने मुराद सोनी साहब की CPK और दूसरे अदारे जो हैं, ये जो हमारे मुख्तलिफ तंजीमें हैं, सैलानी ग्रुप है और जमात दावा, ये जो भी हैं, उन सब के साथ मिलके हमने हज़ारों दरख्त लगाए हैं। तो शहर को हरा भरा करने से पोल्यूशन का मसला सिर्फ हल नहीं होता, एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में मदद मिलती है। क्योंकि और इसलिए ये भी मैं हेड्स ऑफ टू जो यहाँ के इंचार्ज है माशाल्लाह, नीपा के हेड हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, के उन्होंने ये विजुअलाइज़ किया। और ये क्योंकि हमारा घर है, ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सब सिविल सर्वेंट्स का, तो इससे बेहतर और क्या जगह हो सकती जहाँ से हम इसको मिसाल बनाएं कि जी ये शहर में दरख्तों को लगाना कितना अहम है। और इसमें मुराद सोनी साहब, उनकी पूरी टीम और जो भी दोस्त हैं हमारे सिविल सोसाइटी और ये सब डॉक्टर फरहान जाहिद साहब, जिन्होंने हिस्सा लिया, मैं कहता हूँ उनका काम बड़ा ही काबिल सताइश है। अच्छा, आपकी कितनी ख्वाहिश है कराची को, पाकिस्तान को हरा भरा देखना?
ये सब की ख्वाहिश है। ग्लोबल वार्मिंग के इस एज में ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपनी अगली नस्लों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें दरख्त लगाने ये जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं, पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में है जहाँ पे इसके इम्पेक्ट सबसे ज़्यादा, एडवर्स इम्पेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। और इसको मिटिगेट करने के लिए जो भी इंटरवेंशंस हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में है, बाकी टेक्नोलॉजिकल हैं, गाड़ियों और उसमें स्क्रबर्स और बफर्स लगाए कि जी धुआं ना हो, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे आस्ते आस्ते हम गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, 4 कंपनियाँ आ गई हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों जिसमें पोल्यूशन ना हो। ये काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर किसी एक सिटीज़न, एक आम शहरी के हाथ में कोई चीज़ है तो वो ये है कि वो दरख्त लगाए, ताकि जो इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये है, इसकी फिक्सेशन हो ज़मीन में और ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो, शहर का माहौल बेहतर हो, खूबसूरती भी है हर लिहाज से। तो मैं कहता हूँ कि इसमें हर शहरी को हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से दरख्त काट देते हैं, उसमें पुलिसिंग का क्या किरदार है? बिल्कुल, इसके लिए देखिए असल चीज़ है कस्टोडियनशिप। हर चीज़ में हर चीज़ को हम क्रिमिनलाइज करने के पीछे होते हैं। मेरे ख्याल में सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एक तो उसी सोशली देखना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जिसकी कस्टडी है, कस्टोडियन है, KMC है, पार्क्स डिवीज़न है पूरा, KDA के इस तरह के इदारे हैं, सिटी गवर्नमेंट के इतने इदारे मेयर साहब के अंडर में, तो उनको आगे आना चाहिए। और अगर कोई वहाँ पे देखते हैं कि क्रिमिनल एक्ट है तो उसमें फिर पुलिस इंटरवेन करे, वरना फ़ाइन का सिस्टम है, आई एम श्योर कि उनके पास कोई फ़ाइन का सिस्टम या उनका पेनलाइज करने का फाइनेंशियल या अदरवाइज मॉनेटरी पेनल्टी हो, ये सिस्टम उनको भी इनेक्ट करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों के लिए हर एक को, क्योंकि आजकल अगर आप किसी को क्रिमिनलाइज करते हैं तो सिर्फ उसकी इम्प्लीकेशन बड़ी है, बच्चे होते हैं, दूसरे होते हैं, उनका बाहर का ट्रैवल बंद हो जाता है, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती कि क्रिमिनल केस है आपके पास। तो इसमें हर चीज़ में हम कोशिश करते, आवाम को, सोसाइटी को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश नहीं करते, उनको सोशल एक्टिविज़म से समझाना, बताना। आप जैसे मीडिया के चैनल्स, जो NGOs हैं, हमारे सिविक सोसाइटी के दूसरे इदारे हैं, और फिर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ होनी चाहिए इदारों के जिनकी कस्टडी है, AC साहब हैं, दूसरे हैं, तो एक सिस्टम है, पहले उसको इनेक्ट करें। जहाँ पे देखें कि ये माफिया की सूरत अख्तियार कर रहा है तो फिर उधर क्रिमिनल एक्ट लगाना चाहिए और हम पकड़ेंगे। बिल्कुल हम हाजिर हैं और पुलिस, कराची पुलिस अपना हिस्सा ज़रूर डालेगी इसका। एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? वही मैसेज है जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कि छोटे छोटे स्टेप से एक सेहतमंद और एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील देता है। तो आजकल हमें बड़ी ज़रूरत है इस तरह की इंटरवेंशन से। दरख्त लगाएं, इंटॉलरेंस पैदा करें। जहाँ पे दरख्त होते हैं वहाँ के लोगों का मिजाज भी दूसरा होता है, ठीक है। तो इंटॉलरेंस जो हमारी सोसाइटी किसी ज़माने में टॉलरेंट सोसाइटी थी, वो इंटॉलरेंट हो गई है। तो मैं समझता हूँ ऐसी इंटरवेंशंस इस काम में भी हमारी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा कि पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब का भी यही ख्वाब है कि कराची हरा भरा देखना चाहते हैं, पाकिस्तान हरा भरा देखना चाहते हैं, और बाकी जो इंटरवेंशन है ये इस तरह जारी और सारी रहना चाहिए। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है कम्युनिटी पुलिसिंग चीफ मुराद सोनी साहब। मुराद साहब, एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी काविश, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज मैंने देखा माशाल्लाह बड़ी बड़ी यहाँ पे आला अफसरान हमारे मौजूद थे, कारोबारी हजरात यहाँ पे मौजूद थे, सब आपके साथ यहाँ पे कहते हैं ना शोल्डर से शोल्डर मिला के खड़े हुए थे। क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, ये खूबसूरती है जो हमारा CP के है, उसका नाम ही कम्युनिटी पुलिसिंग कराची है। हम जितनी भी कराची में कम्युनिटी है इसको हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करते हैं, फिर इनको समझाते हैं कि इस शहर की ओनरशिप लें। या जो आप दरख्त देख रहे हैं 8 फीट 9 फीट 10 फीट के दरख्त हम लगा रहे हैं। हम तमाम भी जितनी भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनसे हम कहते हैं कि उनको दरख्त लगाना हो वो दिलचस्पी लें, दरख्त भी हम मुहैया करेंगे, लगा के भी हम देंगे आपको, लेकिन आप इस शहर की ओनरशिप लें। हम यही कर सकते हैं ना, हम दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते आप दरख्त खरीदे हम आ जाएंगे, दरख्त हम लेकर आएंगे। 8 9 10 फीट का आप देख रहे हैं इतने बड़े दरख्त लगा रहे हैं। तो लिहाजा इस शहर को हमें समझना होगा, इस शहर की हमें जो डायनामिक्स है समझनी होगी। ये शहर हमारी नस्लों को रहने के काबिल बनाना होगा। अदरवाइज़ क्या है कि फिर आज़ादी किसको कहते हैं,
शहर किसको कहते हैं ये आप भूल जाएंगे अगर अच्छा आपने नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जो चलो ठीक है अभी अपने प्राइवेट सतह पे कर रहे हैं, जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है उनसे भी बोले ना कि आए हमारे साथ दें, हमारा हाथ पकड़े। सर देखिए बात ये है कि ये अवेयरनेस तो सबको है ना कि दरख्त लगाने जाए। मैं अभी भी एक बात कह रहा हूँ कि हम तो उसकी तरफ जा रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है वो तो करें कि ना करें, हम तो अपनी जिम्मेदारी करें ना। मैं उनको कुछ भी कहूँगा, आप हम कराची शहर में घूमते हैं, हमको कहें यार देखो सड़कें टूटी हुई है, ये मेरा काम नहीं है, ये कराची मेरा काम है। सबको पता है कि शहर टूटा हुआ है, शहर के अंदर दरख्त के नायाब हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, ये तो सबको मालूम है ना। हम एज ए सिटीज़न जो हमारा जो रोल है वो हम प्ले कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे इस शहर की बेहतरी के लिए, हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। मुराद साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और ये जो काबिश कोशिश आपकी है ये जारी सारी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि मंजर आम की टीम जो मौजूद है नीपा पे, और यहाँ के जो डीजी साहब है डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, उनकी और कम्युनिटी पुलिसिंग की काविश की वजह से यहाँ पे शजरकारी मुहिम जारी है और बड़े बड़े अफसरान यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने माजी में बड़े बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं। जो हमारी जो वुमेन जेल कराची की जो सेंट्रल जेल की जो है डीआईजी साहिबा शीबा, उनके यहाँ बहुत काम किया मैंने। आज एक बार फिर से उनसे मुलाकात होने जा रही है और आप लोगों को भी मैं मिलवाता हूँ। वो आज भी अगर बात की जाए वो भी पाकिस्तान को हरा भरा देखना चाहती हैं, तभी आज अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ पर आई हैं सिर्फ इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। पहले तो बताएं आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑलवेज जब जब मैं आपसे मिलता हूँ स्माइल ऑन योर फेस, माशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ, यही है ये कि और यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। इंसान की देखें ये कि स्माइली फेस, ना सिर्फ स्माइली अपने हद तक, पर ये दूसरों को खुश रखना भी है कि मैं तो ये समझती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डीआईजी साहब मुझे ये बताएं कि आज यहाँ पे हम सब मौजूद हैं, पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान हम लोग देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया में जो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं हम निगलेक्ट कर देते हैं ये दरख्तों को, लेकिन आज अगर बात की जाए ये जो हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के चीफ हैं या हमारे नीपा के डीजी साहब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हैं, इनका मेन फोकस है। अब हुकूमत भी इस तरफ नज़रसानी कर रही है। आप क्या समझती है दरख्तों का कितना ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए? जी, माहौल को खुशगवार बनाने के लिए और जिस तरह ये कि ग्लोबल चेंजेस ये कि हो रही हैं वर्ल्ड ओवर के जो है ना क्लाइमेट चेंजेस की बहुत सारी, तो बेहतरीन ये कि तरीक़ाकार है प्लांटेशन का। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं मुबारकबाद दूंगी डीजी साहब सैफुर रहमान साहब का और कराची के चीफ़ पुलिसिंग मुराद सोनी साहब का। उन्होंने मुझे जब इनवाइट किया तो मैंने कहा कि मैं आज जितना भी मेरा बिज़ी वो होगा मैं यहाँ पर क्यों आऊँगी, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर ये कि कोर्सेज़ के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आते हैं। इंस्टीट्यूट पेरेंट इंस्टीट्यूट है हमारा, तो जो सबसे पहले अच्छा आपने भी यहाँ से कोर्सेज किए हैं? हाँ जी हाँ, मैंने 28th SMC यहाँ से ये किया है और इंशाल्लाह अभी ये कि नेशनल पुलिस का जो है नापा की ट्रेनिंग वो करने जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये है कि जो प्लांटेशन का है ना सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाता है बल्कि ये कि इंसानी जो हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स हम लोगों ने जेल के कैंपेन प्लांटेशन करवाई जा रही हैं और स्टिल ये कि हम लोग करवाते रहते हैं। आपने ये कि जेल नंबर ऑफ़ टाइम विज़िट किया है तो आपने ख़ुद देखा है कि किस तरह ये कि ग्रीन माहौल ये है कि हम लोगों ने जेल पर इस वजह से भी दिया है कि उनका माहौल अच्छा हो, ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ वो जो इनमेट्स वहाँ पर होते हैं एक अच्छा और ख़ूबसूरत माहौल ये कि दिया गया है। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट्स बोलूँगी कि इन्होंने ये ड्राइव जो नीपा पर की है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ओवरऑल हर तरह ग्रीनरी है, पर मोर प्लांट्स ग्रो ये कि मोर ब्यूटिफिकेशन का। बिल्कुल ऐसे ही। अब देख लीजिए हम जब इस्लामाबाद जाते हैं वो कितना ग्रीन है और कराची इतना बड़ा शहर जो पूरे मुल्क को चला रहा है, यार ये ग्रीन क्यों नहीं है? इंशाल्लाह अभी ये कि स्टार्ट ये कि आप देख रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूट में ये प्लांटेशन ड्राइव हो रही है, तो इस्लामाबाद की तरह कराची भी है कि एक ना एक दिन जरूर होगा। अच्छा आपने मुहिम का हिस्सा बन गई हैं आपका मिस्टर शीबा शाह। आई एम लकी ऑन दैट अकाउंट कि जी सबसे पहला जो प्लांट ये कि लगाया गया वो मेरे नाम से फर्स्ट उस पर ये कि जबरदस्त। कुछ कहना है लास्ट मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? जी प्लांटेशन ड्राइव ये है कि बंद नहीं होनी चाहिए। ऑन ग्रो ये है कि एवरी ये कि मंथ ये कि होनी चाहिए ये कि, और हर जगह हर इंस्टीट्यूट में इसकी ज़रूरत है अगर माहौल को हम लोग बेहतर बनाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बिल्कुल नाज़रीन, बात वही है कि जिस तरह भी डीआईजी जो वुमेन जेल सेंट्रल जेल कराची, इनका बड़ा अहम किरदार है। ख़वातीन और बच्चा जेल जो है उसकी डीआईजी है ये। मैंने बड़े बेशुमार माजी में प्रोग्राम्स किए हैं और ये बात सच है
मैं एक बात जानता हूँ, ये जो जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं और जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, ये तो एक प्राइवेट सेक्टर में ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसको सरकारी सतह पर भी होना चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, उसको भी चाहिए। ये जो माहौलियाती आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, कराची अब आपके सामने जिस तरह भी बता रहे हैं वो 5वें नंबर पर इस तरह ये आ रहा है और ये पाकिस्तान की बात भी कर रहे हैं, तो वाई नॉट हम लोग क्यों इससे क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं? हमें निकलना होगा। और तरक्की इसको नहीं कहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा तरक्की याफ्ता हो गया या फलां कौन सा तरक्की याफ्ता हो गया, फलां अफसरान कौन सा तरक्की याफ्ता हो गया। तरक्की तो तब होती है जब आपका मुल्क खुशहाल हो, जब आप में मुल्क में खुशहाली है। और ये जो ग्रीन पाकिस्तान है, इसका भी बड़ा अहम किरदार है तरक्की में। और आज जिस तरह मैंने बताया, मंजर-ए-आम की टीम ये जो आज स्पेशल प्रोग्राम कर रही है, ये सिर्फ अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए कर रही है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज अगर मैं चैनल 5 का माइक पकड़ के आप लोगों के सामने मैं मौजूद हूँ, तो ये पाकिस्तान का ब्रांड है। तो इस पाकिस्तान को बचाने के लिए मुझे और आपको अहम किरदार अदा करना होगा। और ना सिर्फ ये जो सिलसिला आज शुरू हुआ है, ये यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ये तो चले ठीक है, एक फेडरल इदारा है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े अफसरान आ रहे हैं और मानता हूँ यहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि इसको सरकारी सतह पे लेकर आया जाए। और जो बिल्डिंग्स है तोड़कर बना दी जाती हैं, नई नई बिल्डिंग्स तोड़ते हैं, फिर उसी को बना देते हैं, दरख्त काटते हैं वही बिल्डिंग बना देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये हम पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान का सोचना है, हमें हर लिहाज, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन दुगनी होती जा रही है, लेकिन ये मामला वहीं के वहीं थमे हुए। इन सब को बेहतर करने के लिए हम सबको अहम किरदार अदा करना होगा। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी जनाब, बिल्कुल जिस तरह आप देख रहे हैं कि मंजर-ए-आम जारी और सारी है और मुख्तलिफ जो शोबाजात के जो लोग हैं उनसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ। मुहिम जो अभी जो हम दिखा रहे हैं, शजरकारी की मुहिम वो जारी और सारी है। हम सब पाकिस्तान को ग्रीन देखना चाहते हैं। आज ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है कि दरख्त लगाएं, बहुत ज़रूरत है इन फ्यूचर अगर बात की जाए। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत, ना सिर्फ कराची की बल्कि पाकिस्तान की, ईसा लेबॉर्ट्री के सरबरा और डॉक्टर फरहान ईसा साहब। इनके साथ माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए। आज एक बार फिर से मैंने यहाँ पर छापा मारा नीपा में, और ये सब जितनी शख्सियात हैं सब मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच जी, और आपको बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम सब ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश सरकार की नहीं है? अब देखें, अगर देखा जाए तो सरकार की भी है लेकिन हम सब की है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जो निम्स का प्रोग्राम हो रहा है, तो डॉक्टर सैफुर रहमान जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं वो तो सरकारी है ना। और ये जो बीइंग डायरेक्टर जनरल निम्स जो पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वहाँ पे ये ट्री प्लांटेशन हो रही है। तो ना सिर्फ किसका एक फ़ायदा ये है कि ये सेंटर ऑफ कराची है, नीपा पहले कहलाता था निम्स, जहाँ पे ये लंग्स फेफड़े बन जाएंगे ऑक्सीजन के इस कम्युनिटी के लिए, इतने सारे दरख्त लगाए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि 18 से 19 में जा रहे हैं, 17 से 18 में जा रहे हैं, वो भी ये देख रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं। तो एक तरह से उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर सैफुर रहमान जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी रहे हैं, उनका ये बहुत अच्छा इकदाम है कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ट्री प्लांटेशन करने से एक आने वाले जो लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो भी ये सीख रहे हैं और वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और वो और भी लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि दूरअंदेश इसके रिजल्ट्स आएंगे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बाय प्रोफेशन यू आर डॉक्टर। मैं चाह रहा हूँ आपसे पूछूँ, ये जो दरख्त नहीं होते शहर में, मुल्क में या किसी भी जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इससे इंसानी सेहत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, बहुत ज़्यादा सेहत में नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ क्लाइमेट के जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये ट्रीज़ ना होने की वजह से हैं। अगर इस वक्त हम ट्रीज़ ज़्यादा लगाते हैं लाखों के तवज्जुह से, तो हमारा टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जब गर्मी ज़्यादा आती है, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इस वक्त अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे कोविड आया था ना, ऐसे 1000 से ज़्यादा बीमारियाँ जानवरों के अंदर हैं जो इंसानों को लग सकती हैं। और इंसान हमेशा ठंडी जगह पे रहते हैं, और तो जानवर जो हैं वो आहिस्ते आहिस्ते गर्मी की वजह से इंसानी हैबिटेट की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ नहीं रोकी गई तो वो बीमारियां जो हैं, जो 1000 से ज़्यादा बीमारियां हैं कोविड से भी ख़तरनाक, वो इंसानों को लग सकती हैं। तो अगर ये ठंडक होगी और भी जगहों पे होगी तो फिर कोई भी मूव नहीं करेगा और हर एक अपनी कम्युनिटी के अंदर रहेगा, जानवर अपनी जगह पे रहेंगे और चैलेंजेस भी आते हैं ना फिर।
और अगर जब जानवर इंसानों के पास आते हैं तो जानवर इंसान उनको मारेंगे फिर, और इससे फिर जो है वो एक इकोसिस्टम जो इन्वायरमेंट का है वो पूरा ख़राब हो रहा होता है। जैसे कहते हैं ना कि हमें तो बीज भी चाहिए क्योंकि वो पोलिनेशन करती हैं, तो फिर प्लांट्स बड़े होते हैं, तो फिर फ्रूट्स आते हैं, तो फिर इंसान खाते हैं, तो फिर सीड्स निकलते हैं, तो फिर प्लांट्स लगते हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। तो इन्वायरमेंट जो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए ट्री प्लांटेशन इस वक्त हमारी चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। और आई थिंक डॉक्टर सैफुर रहमान, मुराद सोनी, सैटरडे वेलफेयर ग्रुप, जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा आपसे पूछूंगा, ज़ाहिर है आप प्रोफेशन है आपका ये डॉक्टर का, कहते हैं कि इससे फेफड़ों का कैंसर, अगर ये ना हो, माहौलियाती आलूदगी की मैं बात कर रहा हूँ, ये दरख्त ना हो तो इससे इम्पैक्ट होता है कि फेफड़ों का कैंसर या और जो दीगर जो बड़ी मर्ज है, स्किन कैंसर, ये हो सकता है क्या? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दरख्तों की वजह से क्या होती है कि दरख्त जो है ना वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उनको सिस्टम ऐसा होता है कि वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। और ज़ाहिर है अगर ऑक्सीजन अच्छी होगी तो ऑक्सीजन ही हमें चलाती है। जो सांस हम लेते हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन लेना चाह रहे होते हैं, और अगर वो नहीं मिल रही होती है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड से पॉइजनिंग होती है, जिससे पूरी शरीयानों में जाके सेल्स भी डैमेज होते हैं, बॉडी भी डैमेज होती है, लंग्स भी डैमेज होते हैं। और इतनी पोल्यूशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो है वो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए सिर्फ ट्रीज़, एक तो ये कि पोल्यूशन को कम किया जाए कि पोल्यूशन ही ना हो, और साथ जो पोल्यूशन हो चुकी है उसको ट्रीज़ ही कम कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो फेफड़े, क्योंकि सांस लेते हैं सबसे पहले वही अफेक्टेड होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी का हर पार्ट जो है ना वो अफेक्टेड होता है। तो सबको मैं गुजारिश करूँगा, डॉक्टर सैफुर रहमान जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है उन्होंने इसकी विजन के साथ, और मुराद सोनी साहब के और दूसरे जो अहबाब यहाँ पे आए हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ रहे हैं कि हम सबको ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए। अपने घर में अगर आप एक ट्री भी लगा सकें, छोटी जगह है, वरना छोटे छोटे पॉट्स रख के छत पे, अपनी बैल्कनी में भी, अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वो भी रखे जा सकते हैं। हम सबको करना चाहिए, और ये फ़ायदा किसका? हम सबका, हम सबका फ़ायदा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। जी जनाब, बिल्कुल ये फ़ायदा हम सबका, और ये बात वाकई फैक्ट है। हमेशा हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, इसको इस बार निगलेक्ट नहीं करना। और ये यहाँ पे तो आज शजरकारी जारी सारी है, मगर इसको एक्सपेंड करना चाहिए हम लोगों को, ना सिर्फ शहर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये ज़रूरत है, ये हमारी मजबूरी बन चुका है। जिस अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये हम इस तरह नहीं कर रहे कि शौक में यहाँ पे आ रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और जा रहे हैं। ये सिर्फ मजबूरी बन चुकी है हम सब की। अगर हम लोगों को एक अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी सेहत के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, एक और अहम शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद हैं, फॉर्मर आबाद चेयरमैन अल्ताफ़ ताई साहब। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं, वो भी आज इस शजरकारी की मुहिम का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, पहले तो खुशामदीद कहूँगा मैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये कहूँगा, ये मुराद सोनी साहब का जो ये इनिशिएटिव है, जो ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इस प्रोविंस के अंदर, इस सिटी के अंदर, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आज इन्होंने निम में भी जो लोगों को बुलाया है और ये जो इन्होंने प्लांटेशन की है, ये मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइंद है हमारे सिटी के लिए, हमारे प्रोविंस के लिए। क्योंकि जो इस वक्त मौसम की पोजीशन है, स्टिल वी आर इन द समर, इन द मंथ ऑफ नवंबर, जस्ट बिकॉज ऑफ ये हमारे यहाँ कंक्रीट का जंगल है। बस कंक्रीट का जंगल भी इसलिए है, बिल्कुल सर्दियाँ शुरू हो जाती है, लेकिन ये इसलिए है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, हाउसिंग की बहुत डिमांड है, हमारे पास शॉर्टफॉल है। लेकिन इसके अंदर जो भी हमारे पास प्लेसेस हैं जहाँ हमें मौका मिले वहाँ पे हमें शजरकारी करनी चाहिए अपने घरों में, अपने गार्डन से। इससे एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं मुराद सोनी साहब को अप्रिशिएट करूँगा पूरे सिटी की तरफ से, पूरे प्रोविंस की तरफ से, कि ये जो काम कर रहे हैं इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह लेटर बहुत अच्छे आएंगे। हमारे इलाकों पे, हमारे जो सीज़न है इनके ऊपर बहुत अच्छे इसके आएंगे असरात। और मैं ख़ास इनको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं इनसे